सभी प्यारे दोस्तों, माताओं, बहनों, भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। पहली जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश। इसे जानेंगे एक कहानी के माध्यम से। उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे लास्ट तक सुनिए। सुनने के बाद अपने यार, दोस्त, मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। दोस्तों, चलिए पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले को बदल देते हैं। जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, और अगर ठान लो तो जीत होगी। जब तक आप अपने आप से हार ना जाओ, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, तो पहले सूरज की तरह जलना सीख लो। सपने को पाने के लिए समझदार नहीं, थोड़ा सा पागल होना पड़ता है। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर के कमजोरियों से हारते हैं। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाइयां और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। वक्त तू चाहे कितना भी परेशान कर ले मुझे, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं तुझे बदल दूंगा। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हो, तो हो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती है। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, लेकिन निश्चय से सब कुछ बदल जाता है। जहां तक भी रास्ता दिख रहा है, वहां तक तो चलो। आगे का रास्ता वहां तक पहुंचने के बाद दिखने लग जाएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी की शुरुआत होते है। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं, खुद को बदलना शुरू कर देता है। विचारों को पढ़ करके बदलाव नहीं आता है, विचारों पर चल करके बदलाव आता है। जिंदगी में पछतावा करना छोड़ दो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ने वाले पछताएं। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़ करके नहीं हरा पाते, वो लोग आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। जिस इंसान ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। गलतियां करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बार बार एक ही गलती करना बहुत बुरा है। अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमारी नींद उड़ा दे। अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, लेकिन अगर जिंदगी को जीना है तो आगे देखो। गौतम बुद्ध कहते हैं कि आज में जिए और भविष्य की चिंता ना करें। इसलिए व्यक्ति को अपने मन में वर्तमान क्षण को केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यही दुख और चिंताओं से मुक्ति पाने का मुख्य मार्ग है, और यह आपको शांति की ओर ले जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ज्योतिषी रहता था। उसका विश्वास था कि सब तारों को देखकर भविष्य को पढ़ा जा सकता है। इसीलिए वह सारी रात आसमान को देखता रहता था, और गांव वालों के सामने भी वह अपनी इस विद्या के बारे में डींगे हाँकता रहता था। एक दिन शाम वह गांव की कच्ची सड़क पर पैदल चलते हुए अपने घर की ओर जा रहा था। उसकी नजरें आसमान पर चमकते तारों पर जमी हुई थी। वह तारों को देखकर आने वाले समय में क्या छुपा है, यह पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उसका पैर कीचड़ से भरे एक गड्ढे में पड़ा, और वह गड्ढे में जा गिरा। वह कीचड़ में लटपट हो गया और किसी तरह गड्ढे से बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारने लगा। काफी देर जोर लगाने के बाद भी वह गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाया। सारी कोशिश बेकार जाते देख वह सहायता के लिए चिल्लाने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर कुछ लोग दौड़कर चले आए। उन्होंने उसे गड्ढे में गिरा देखा तो सब समझ गए कि आदत बस वह आसमान में तारों को देखकर भविष्य को समझने लगा होगा, और फर्क का गड्ढा
उसने नहीं देखा और उसमें गिर गया। उन्होंने इसे बाहर निकाला और बोले, तुम आसमान में तारों को देखकर भविष्य पढ़ते रहते हो और तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारे पैरों तले क्या है। भविष्य की तलाश में मत भटको, जो सामने है उस पर ध्यान दो। भविष्य अपना ख्याल खुद ही रख लेगा। इतना ज्योतिष ज्ञान था तुमको तो फिर कैसे तुम्हें पता नहीं चला कि आज तुम्हारे साथ क्या अनहोनी होने वाली है। भविष्य की बात को में देखना, भविष्य को बाद में देखना, पहले आज को समझ लो और आज में जियो। हमारा आज ही कल अर्थात भविष्य का निर्माण करता है। इसलिए भविष्य की चिंता को छोड़कर आज पर ध्यान केंद्रित करो, कर्म करो। आज मन लगाकर कर्म करोगे तो ये कर्म स्वतः भविष्य का निर्माण कर लेगा, स्वतः भविष्य का निर्माण कर लेगा। दोस्तों, इसलिए भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं, हमेशा भूत भविष्य की चिंता मत करिए, वर्तमान में जिए, वर्तमान पर ध्यान दीजिए। जिस तरह से एक बच्चा है, वो बच्चा वर्तमान में जीता है। माता उसको दूध पिला देती है और वो बच्चे का पेट भर जाता है। तो जब उसका पेट भर जाता है, जब तक उसको कोई तकलीफ नहीं होती और जब तक भूख नहीं लगती, तब तक वो हंसता खेलता है। उसे नहीं पता है मेरे पापा का झगड़ा पड़ोस से है, मेरी मम्मी का झगड़ा पापा से है, मेरे घर में क्या हो रहा उससे कुछ नहीं पता है। सिर्फ और सिर्फ उसका पेट भरा है, वह खेलता है, हंसता रहता है, इसीलिए वो हमेशा खुश रहता है। तो दोस्तों, भविष्य में जीजिए, टेंशन मत लीजिए, आपका जीवन भी खुशियों से भरा रहेगा। तो चलिए मित्रों, जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, जैसे सब लोग जान रहे हैं, इस समय ठंडी की शुरुआत होने वाली है और ठंडी में की शुरुआत होते ही हमारा ये जो जठर है, जठराग्नि में है, ये बहुत तेज हो जाती है। जो कुछ आप खाते हैं वो आराम से पच जाता है। इसीलिए हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो हमारे आयुर्वेदाचार्य है, जो हमारी किताबें हैं, ये कहती है कि भैया इसी ठंडी 4 महीने की ठंडी के समय में अपने स्वास्थ्य को बना लो, आने वाला 8 महीना आपका आराम से निकल जाएगा, कोई आपको बीमारी नहीं होगी। इसलिए इस ठंडी के समय में हमारे पास इतने अच्छे सब्जियां होती हैं, फल होती है। अब देखिए, ठंडी में ही तरह तरह के साग होते हैं, पालक होती है और दोस्तों मूली होती है और दोस्तों इसी समय तरह तरह की और सब्जियां होती हैं, जैसे गाजर होता है, बथुआ होता है, दोस्तों सरसों होता है। तरह तरह की साग सब्जियां अच्छी ठंडी में ही होती है और ठंडी में ही ये पचता है, क्योंकि हमारा जठर बहुत तेज होता है, काम करता है। तो आज आप लोगों को दोस्तों 3 सुपर फूड बताने वाले हैं। अगर ये 3 सुपर फूड आप पूरे ठंडी में 4 महीने यूज कर लिया तो आने वाला 8 महीना आपका जीवन निरोगी जीवन बीत जाएगा, कोई आपको बीमारी नहीं होगी। अगर कोई छोटी मोटी बीमारी है तो दोस्तों बीमारी दूर हो जाएगी, क्योंकि ये जो 3 सुपर फूड है इसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे। ये आपके खेतों में, आपके घर में पाया जाता है और सबसे सस्ता और सबसे ताकतवर है और ये हर एक प्रोटीन विटामिन से भरा हुआ है, सर्वगुण संपन्न है। हम इसकी जितनी तारीफ करें उतने कम है। तो दोस्तों, ये भी हम बताएंगे इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसे कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है और फिर इसके फायदे क्या है, सारी चर्चा आप लोगों से करेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके वो तीनों सुपर फूड को जानते हैं और तीनों एक से बढ़कर एक है। दोस्तों, जो हमारे किचन में या हमारे घर में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे हमें क्वांटिटी में खाना चाहिए, खाने का समय पता होना चाहिए, कितना हमें खाना है और इसके फायदे क्या हैं और खाने के क्या रूल्स है, तभी वो हमारे शरीर में सही ढंग से लगता है, तभी हमको उसके पूरे पोषक तत्व मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं, पहला सुपर फूड जो है दोस्तों है गन्ना। और गन्ना कब चूसा जाता है, गन्ने का रस कब फायदा करता है, ये भी आप जान लीजिए। दोस्तों, जो प्रकृति है ना, ये प्रकृति के हिसाब से हमारा जठर, ये हमारा पाचन तंत्र काम करता है, हमारा शरीर प्रकृति के हिसाब से चलता है। और जब प्रकृति के हिसाब से जो चीजें उगती है, जो चीजें खेतों में उगती है, उसी प्रकृति के हिसाब से ही हमें खाना चाहिए। अब गन्ना पूरा 8 महीना उगता है
और उसका नियम ही बना है। अब दोस्तों ये आता है एकादशी, जिसे हम जुठवन कहते हैं, और एकादशी में गन्ना चढ़ाया जाता है और इस गन्ने को चढ़ाने के बाद ही गन्ना चूसा जाता है। अब गन्ना कब चढ़ता है? दिवाली की 12 दिन बाद एकादशी होती है, और दीपावली के बाद आप ये भी जानते हैं ठंडक आ जाती है, और ठंडक में हमारा जठर तेज काम करता, हमने पहले बताया, इसलिए नियम बना। और ठंडी पर ही गन्ना रहता है, जब गर्मी आती है तो गन्ना फिर खत्म हो जाता है और उसका गुड़ बन जाता है। फिर उसके बाद गन्ने फिर बोया जाता है, फिर गन्ना उगाया जाता है। उस गन्ने को उगने में 4-5 महीने लगते हैं, फिर ठंडी आ जाती है। यानी कि ठंडी में ही गन्ने का रस प्रकृति के हिसाब से पीना चाहिए, आयुर्वेद के हिसाब से पीना चाहिए। तो चलिए आप जानते हैं गन्ने के रस में क्या क्या पाया जाता है, इसके क्या फायदे हैं और कितना हमें पीना चाहिए, उसे हमें चूसना चाहिए। दोनों तरीके से आपसे बात करेंगे दोस्तों। गन्ने के रस में पाया जाता है कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, वह अन्य छोटे मोटे बहुत सारे प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। और दोस्तों आप लोग जानते हैं हमारा शरीर किससे बना है? इन्हीं पोषक तत्वों से बना है, और सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। कैसी भी खून की कमी, अब इसके फायदे के बारे में हम जान लें। इसके फायदा क्या है? शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है इससे, लीवर को मजबूत बनाता है, लीवर को मजबूत बनाता है, पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है, कैंसर रोग से भी बचाता है, कैंसर रोग से भी बचाता है, किडनी के फंक्शन को मजबूत बनाता है, पीलिया रोग से बचाता है, खून की कमी को पूरा करता है, कैसी भी खून की कमी हो उसकी पूर्ति कर देता है। अगर आप 4 महीने इस गन्ने को चूसते हैं, गन्ने का जूस पीते हैं, तो पूरा 8 महीना आपको कभी भी खून की कमी नहीं होगी आपके शरीर में। उसके साथ साथ शरीर की हड्डियों और मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है, दांतों की सुरक्षा करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, गले से जुड़ी समस्याओं को दूर करता है, घाव भरने में भी सहायक है, यूरिन से जुड़ी हुई कोई समस्या है, यूरिन इन्फेक्शन है, यूटीआई इन्फेक्शन है, उसे भी दूर करता है, नाखूनों की सुंदरता बढ़ाता है, मुहासों से छुटकारा दिलाता है, चेहरे की चमक बढ़ाता है, बुढ़ापे के लक्षण को कम करता है। ऐसे बहुत सारे इसके फायदे हैं। तो गन्ना का रस हमें कब पीना चाहिए? और रस के बजाय दोस्तों इस गन्ने को आप चूसना सबसे बेटर है, चूसना सबसे बेटर है। तो गन्ने का रस कब से शुरू कर देना चाहिए? दिवाली की बाद से। अब दिवाली के बाद से दोस्तों, दिवाली के 12 दिन से बाद से जब गन्ना चढ़ा दिया जाता है, पहले चढ़ाया जाता है, हमारे यहाँ रिवाज है, चढ़ाने के बाद जिसे हम एकादशी कहते हैं, उसके बाद गन्ने को चूसना चाहिए। तो चलिए दिवाली कब है? नवंबर में। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक, ये जब तक गन्ना उगता है, ये हम 4 महीना गन्ने का रस पी सकते हैं। तो गन्ने का रस दोस्तों, जैसे कि हम लोग बचपन में गन्ना को रोज सुबह छीलने जाते थे, भर पेट गन्ना चूस लेते थे, तो सबका अपना अपना अलग अलग मत है, लेकिन हम लोगों को कभी नुकसान नहीं करता था। ये भी जानते हैं गन्ना ठंडे में मिलता, तो हम लोग दिन निकलने के पहले गन्ना छीलने जाते थे, उसके बाद स्कूल जाना पड़ता था, घर का काम निपटा करके, तो गन्ना सर पे लेकर के चलते भी थे, गन्ना चूसा भी करते थे। और गाँव में आज भी लोग गन्ना छीलने जाते हैं, गन्ना की छिलाई होती है, फिर ये जाता है किर्रा पे जाता है, मशीन में जाता है, मिल में जाता है, तो सब सुबह सुबह ही गन्ना को छिलते हैं, यानी कि सूर्य निकलने के बाद 8 बजे तक गन्ने को छिलते हैं। तो जब सब गन्ना छिलने काटने जाते हैं, तो उस समय दोस्तों सब लोग गन्ने को चूसते रहते हैं, हमेशा भर पेट चूस लेते, और हम लोग खूब गन्ना चूसते थे, खूब ताकत आती थी, इतनी ताकत है, कभी खून की कमी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। और जब आप भर पेट सुबह गन्ना चूस लेते हैं, तो दोस्तों आप देखते खूब बाथरूम लगती है, खूब पेशाब लगेगी, आपका साफ हो गया, लीवर भी डिटॉक्स हो गया, किडनी भी डिटॉक्स हो गई, सफाई का भी काम हो गया, आंतों की सफाई और खून भी मिल गया। आप गन्ना 4 महीना चूसिए, देखिएगा आपके नाखून जो है चमकने लगेंगे, पूरा गुलाब की तरह चमकने लगे, और चेहरा भी गुलाब की तरह चमकने लगेगा। तो चूसने से क्या फायदा होता है? जब आप उसे चूसते हैं, जितनी चूसते हैं वो लार मुंह से निकलती है, सलाइवा एक प्रकार का पाचक रस है, एक प्रकार की एंजाइम है। चूसने ज्यादा फायदेमंद है, पीना उतना फायदेमंद नहीं है। हालांकि वो भी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फायदा उतने का, लेकिन जब आप चूस के लेते तो इससे आपके दांत भी मजबूत होते हैं, दांतों में चमक भी आती है, मसूड़े भी मजबूत होते हैं, एक प्रकार की मुंह की एक्सरसाइज होती है। 2 गन्ने को चूसने में आपको 15-20 मिनट लग जाएगा, लेकिन वहीं 1 गिलास आप रस पीना है 2 मिनट भी नहीं लगेगा, इसलिए चूसना सबसे बेटर है। अब इसको समय जो है,
समय जो है दोस्तों, आप सुबह भी चूस सकते हैं, खाली पेट पी सकते हैं जूस, और शाम को 5 से 6 बजे, यानी खाली पेट इसे लीजिए, सबसे बेटर है। अब शाम को 5 से 6 बजे आपको खूब भूख लगती है, उस समय आप लीजिए, गन्ना चूस लीजिए। हाँ, लेकिन थोड़ी देर आपको बाथरूम रात में उठना पड़ सकता है। तो अगर आप दूसरी मीटिंग शाम को 5-6 बजे पीते हैं तो आपको 3-4 घंटे बाद ही बाथरूम होगा, तो रात में आपको बाथरूम उठना पड़ सकता है। तो दोपहर में कभी भी जब आपका पेट खाली हो तभी इसको पीना है। बस इसके गन्ना चूसने के बाद या गन्ने का रस पीने के 1.5-2 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना, इस बात का ध्यान रखना। पानी से परहेज करिए, पानी मत पीजिएगा। देखिए इसके कैसे फायदे मिलते हैं। अब एक मात्रा कितना हम ले सकते हैं दोस्तों, हम लोग तो पूरा गन्ना चूस लेते थे, 3-3 4-4 गन्ना चूस लेते थे, कुछ नहीं होता था। लेकिन कुछ लोग इसकी लिमिट बांध दिए हैं, लिमिट बांधिए, 1 गिलास पीजिए भैया, 2 गिलास पीजिए। तो दोस्तों आप अपनी क्षमता के अनुसार इसे आप बढ़ा घटा सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं। तो लेकिन जूस पीने के बजाय आप जिसके यहाँ जूस पीने जाइए उससे कह दीजिए भैया हमें गन्ने दे दो, वहीं बैठ के उतने पैसे के गन्ना खरीद कर चूस लीजिए, ये सबसे बेटर होगा। तो पहला हो गया आपका गन्ने का जूस। कब पीना है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीना खूब जम के पीजिए। आप एकदम हेल्थी बने रहेंगे, शरीर की सारी मांसपेशियां यानी सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। ये हो गया। दूसरी चीज जो सबसे शक्तिशाली चीज है दोस्तों, अब आपने कब तक लिया? फरवरी तक गन्ना लिया। अब फरवरी के बाद क्या करना है? दूसरा आइटम मैं बता रहा हूं, आपकी किचन के, आपके खेत की दूसरी सबसे शक्तिशाली चीज है, सबसे शक्तिशाली सर्वगुण संपन्न है, वो है गाजर। गाजर में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, डाइटरी फाइबर, बीटा कैरोटीन, कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट व छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। अब गाजर दोस्तों आप जानते हैं गाजर के क्या फायदे? आंखों की रोशनी बढ़ाता है, आंखों से संबंधित कोई बीमारी उसे दूर करता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, मुंह को स्वस्थ रखता है, कैंसर जैसे रोग से बचाता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, रक्त को नियंत्रण में रखता है। गाजर में एंटी एजिंग गुण भी पाए जाते हैं, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर करता है, वजन को कम करने व बढ़ाने में दोनों तरफ से प्रयोग होता है, मधुमेह को नियंत्रित करता है, गर्भावस्था में लाभदायक है, शरीर की अंदरूनी सफाई करता है, शरीर की कमजोरी दूर करके मजबूत बनाता है और त्वचा की चमक बनाए रखता है, सर्ण वर्ण से बचाता है, बालों को काला व घना बनाता है, बालों को सफेद होने व झड़ने से भी रोकता है। छोटे मोटे इसके बहुत सारे फायदे। अब दोस्तों गाजर आप जानते हैं फरवरी में बोया जाता है, जनवरी फरवरी में अभी गाजर को बो दिया जाता है, यानी कभी यही अक्टूबर के बाद गाजर की बुआई हो जाती है और मार्च अप्रैल में आपको गाजर आपको मिलने लगती है। मार्च में गाजर नई आ जाती है और ये कब तक रहती है? जब तक बारिश नहीं होता है, यानी जुलाई तक। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने आपको गाजर मिलेगी। अब आपको 4 महीने गाजर खूब जम के प्रयोग करिए। 4 महीने आपने गन्ने का प्रयोग किया, अब गन्ने में जो अलग अलग तरह की प्रोटीन पाई गई वो आपने शरीर को सेव कर लिया। अब इसके बाद यहाँ गाजर लीजिए। अगर आप गांव से किसान से तो वो जो गाजर ना बोए हो तो दोस्तों गाजर आज ही बो दीजिए, थोड़ा सा गाजर बो दीजिए, पूरा घर भी खाइए। गाजर कितनी अच्छी चीज कोई चीज है ही नहीं। आप लोग दवाओं को क्यों भाग रहे हैं? अपना खुद प्राकृतिक उपचार करिए। तो दोस्तों गाजर नहीं हो तो बो दीजिए, नहीं तो गाजर आपको जब सीजन होता है तो 10 रुपए किलो मिल जाता है, 5 रुपए किलो मिल जाता है, 15 रुपए किलो, सीजन में 20 रुपए किलो से महंगा नहीं मिलता। और लेना कितना है आपको? 100 से 150 ग्राम, और 100 से 150 ग्राम कितना हो गया? 2 रुपए। 2 रुपए की गाजर आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा रहा है, हमने आपको बता दिया। तो अब आपको गाजर प्रयोग कब करना है? मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब ये 4 महीना आप गाजर खाएं, 4 महीने खूब गाजर। अब गाजर को ऐसे कच्चे भी खा सकते हैं, इसका जूस भी निकाल के खा सकते हैं। अगर किसी को दांत नहीं है तो इसका जूस निकाल के आप ले लीजिए। गाजर का हलवा बनता है, गाजर का अचार बनता है दोस्तों, गाजर बहुत कुछ बनता है। गाजर को जिस तरह से आप प्रयोग करिए, लेकिन अगर गाजर का आप हलवा ले रहे हैं तो दोस्तों चीनी में मत बनाइएगा, गुड़ में बनाइएगा, सबसे बेस्ट गुड़ में। उसकी गाजर की शक्ति 2 गुना हो जाएगी। पूरा ये 4 महीना आपको गाजर खाना है। गाजर कितना खाना है? 100 ग्राम से 150 ग्राम। या आप कुछ मेहनत वाला काम कर रहे हैं, 200 ग्राम पचा सकते हैं तो 200 ग्राम खा लीजिए, 250 ग्राम पचा सकते हैं तो 250 ग्राम। लेकिन कोई कितनी भी अच्छी चीज हो एक हिसाब से खाना चाहिए, लिमिट में खाना चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा में हमें उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दूसरी चीज आपने समझ लिया कितने शक्तिशाली। तो दोनों चीजें आज से अपनाना शुरू कर दीजिएगा दोस्तों, यानी कि गन्ना
दिवाली के बाद जब एकादशी हो जाए, और गाजर को दोस्तों मार्च में शुरू कर दीजिएगा। अब जो तीसरी सबसे शक्तिशाली चीज है, इसे एक प्रकार के दोस्तों अमृत कहा गया है, एक प्रकार का अमृत फल है, वो है दोस्तों आंवला। आंवला सबसे अमृत फल है, आंवला। अब दोस्तों आंवले में क्या क्या पाया जाता है? आंवले में विटामिन सी, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, फाइबर, पोटेशियम, फ्लेवोनाइट, मैग्नीशियम, कार्बोहाइड्रेट या छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। अब आंवला आप जान रहे हैं दोस्तों, आंवला तो हम बोलते चले जाएं, मेरा वर्ड ही नहीं खत्म होता। मैं इसलिए बार बार बोलता हूं कि दोस्तों हमसे रहा नहीं जाता कि किस तरह से हम बताते कि आप लोग इसको प्रयोग करिए, इस अमृत को आप अपने जीवन में उतार लीजिए, बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा। चलिए देखिए किन बीमारियों से बचाता है। डायबिटीज की समस्या से बचाता है, दिल को स्वस्थ रखता है, पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है, वजन को घटाने में मदद करता है, संक्रमण जैसे बीमारियों से बचाता है, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, आंखों को स्वस्थ व निरोगी रखता है, टेंशन से छुटकारा दिलाता है, टेंशन से, महिलाओं में पीरियड की समस्या से राहत दिलाता है, बांझपन की समस्या से में उपयोगी है, त्वचा की सुंदरता बढ़ाता है, कैंसर जैसे रोग से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है, सर्दी, खांसी, वायरल फीवर से भी बचाता है, बालों को काला व घना बनाता है, बालों को टूटने व पकने से रोकता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसके साथ साथ दोस्तों गैस, कब्ज, एसिडिटी से छुटकारा दिला देता है, शरीर की कई तरीके से आपकी सुरक्षा करता है, अगर कोई बीमारी उसे दूर करता है, अगर बीमारी नहीं है उन बीमारियों से बचाता है। अब दोस्तों आपने दो चीज का प्रयोग करने का समय जान लिया, कब तक का। अब आपका आ गया जुलाई। अब दोस्तों आप जानते हैं नया आंवला जुलाई में आना शुरू हो जाता है। अब नया आंवला तो हमें जो चीज खाना है जब जब उगता है तभी तभी खाना है तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि हमारा पाचन तंत्र उसी हिसाब से काम करता है, और प्रकृति ने ऐसा बना ही दिया है, वो उसी समय में होता है, जिस समय में वो होता है हमें उसी समय में ही खाना चाहिए। तो हमारा जो पाचन तंत्र है, हमारा जो जठर है, उसे आसानी से पचा लेता है। तो दोस्तों जुलाई में आंवला आना शुरू हो जाता है। अब हम जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक, दिसंबर तक हमको आंवला मिलता है, नवंबर तक आंवला मिलता है। तो हमें जब तक ये आंवला मिल रहा है ताजा ताजा, तब हम आंवला खाना चाहिए। अब ताजा आंवला हम ऐसे कच्चा खा सकते हैं, इसकी चटनी बना के खाइए, इसका मुरब्बा बना के खाइए, जैसे भी खाइए। आपको 2 से 3 आंवला डेली लेना है, 2 से 3 आंवला। अगर आप मुरब्बा बना रहे हैं तो मुरब्बे को जब भी बनाइएगा उसे गुड़ में बनाइएगा, गुड़ के अलावा और किसी में नहीं। एक दिन में हमें कितना कच्चा आंवला खाना चाहिए? 2 से 3 आंवला खाइए। अगर आप रोज सुबह खाली पेट ब्रश करने के बाद आप अगर 2 आंवला रोज खा रहे हैं दोस्तों, आपको देखेंगे पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। आंवला एक अमृत है। तो दोस्तों तीनों सर्वशक्तिशाली हैं, तीनों सर्वशक्तिशाली हैं। तो तीनों चीज को आप रूटीन में शामिल कर लीजिए। जैसे हमने बताया आंवला जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और उसके बाद दोस्तों गाजर मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जब तक होता है तब तक खाइए। और गन्ने का प्रयोग आपको कब करना है? गन्ना भी आप जान गए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। आप देखिए आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। तो आप 3 चीजें, 3 चौक 12, साल भर में आपका बढ़ गया। साल भर में ऐसे बांट के चारों चीजों का प्रयोग करिए, और साल में चारों चीजें अपने समय समय पे होती हैं, और ये जब अपने समय समय पे हो तभी इनका उपयोग करिए। आपको पूर्ण रूप से इसका फायदा मिलेगा। और दोस्तों इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हमारे घर की चीजें। सब खाइए, पूरा परिवार खाइए, सब लोग स्वस्थ व निरोग रहेंगे। मित्रों आप जरूर शुरू करें। उम्मीद करेंगे कि ये सारे नियम का आप पालन करेंगे, आप खुद स्वस्थ रहेंगे, और इन नियमों को आप अपने जानने वाले, अपने भाई बंधु, अपने दोस्तों के साथ, माताओं बहनों के साथ शेयर करिए। सब लोग इस प्रक्रिया को अपनाएं, स्वस्थ व निरोग रहें। दोस्तों अगर हमारी इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय या हमें उत्साहित कर सकते हैं, हमारे दोस्तों मनोबल बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।